ओके, हेलो एवरीवन, और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक और नया टॉपिक। इसका नाम है वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ मित्रों, वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो ना केवल ग्रामर में, हर क्षेत्र में आपके काम आएगा। चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो 10th और 12th हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, उसमें वर्ब एग्रीमेंट हर जगह आता है। तो गौर से देखेंगे और पढ़ेंगे इसको। इसका नाम है वर्ब एग्रीमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है। और वर्ब एग्रीमेंट में आपको मैं बताने वाला हूं कि वर्ब एग्रीमेंट पहले होता क्या है, समझे। देखिए, जब अपन किसी वर्ब को किसी नाउन से कनेक्ट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लो वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से जो है जो वर्ब है वो सिंगुलर की लगेगी, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से उसकी वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे वर्ब को नाउन के या प्रोनाउन के अनुसार चेंज करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्ब एग्रीमेंट में पहला रूल क्या है? नंबर 1, मान लो यदि सेंटेंस में दो से ज्यादा, क्या दो से ज्यादा या दो हो, या तो सिंगुलर नाउन, क्यों सिंगुलर नाउन को एंड से, किससे, एंड से जोड़ा जाए। ओके, यदि सिंगुलर नाउन को क्या किया जाए, दो नाउन एंड से जोड़ा जाए। किससे जोड़ा जाए? एंड से। तो उसे प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल। क्या मानते हैं उसको? प्लूरल मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डॉट 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 प्लेइंग हेयर। यहां पे दो सिंगुलर नाउन है, राम एंड श्याम। क्या है? राम एंड श्याम। यहां पे दो सिंगुलर नाउन है और दोनों सिंगुलर नाउन को कैसे जोड़ा गया है? एंड से। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों नाउन क्या कहलाएंगी? सिंगुलर नहीं, प्लूरल। तो इनके साथ हम क्या मानेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब एग्जाम इस प्रकार से आएगा, इज, आर, वॉज या नन ऑफ दीज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राम एंड श्याम यहां पे दो अलग अलग सिंगुलर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर सिंगुलर नहीं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहां क्या लगाएंगे आप? आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राम और श्याम यहां पे क्या है? सिंगुलर नहीं, प्लूरल नाउन है, क्योंकि दो अलग अलग नाउन का यूज किया गया है। कट करिए। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है वर्ब एग्रीमेंट का? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। आपको कभी कभी लगता होगा ये सेंटेंस जो है ना, इसमें जो नाउन यूज की गई है वो सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, लेकिन वास्तव में प्लूरल ना होते हुए क्या होती है? सिंगुलर। मतलब हमसे धोखा हो जाता है, हम ये भूल जाते हैं कि यहां पर क्या है, दो नाउन तो यूज की गई है, लेकिन आर्टिकल क्या है वहां पे? एक ही लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आर्टिकल क्या लगा हुआ वहां पे? एक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां लिखकर आता है, यदि दो सिंगुलर नाउन को, क्या दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए। किससे जोड़ा जाए? एंड से। यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनमें एक ही आर्टिकल का यूज हो, क्या हो? एक ही आर्टिकल का यूज हो, तो बता, नाउन दो है लेकिन आर्टिकल वहां पे एक ही यूज किया गया है। यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनमें एक ही आर्टिकल का यूज हो तो उसे सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर। ठीक है भाई। और उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। भला अगर नाउन में कितने हो?
दो आर्टिकल नहीं हो, एक आर्टिकल यूज किया गया हो और नाउन दो है, तो यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर माना जाएगा। एग्जांपल जैसे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि द एक्टर एंड सिंगर, द एक्टर एंड सिंगर डैश परफॉर्मिंग हियर। क्या दिया गया सेंटेंस में? द एक्टर एंड सिंगर डैश परफॉर्मिंग हियर। या ऑप्शन में क्या दिया गया है? इज, आर, वर या हैव बीन। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें लगा एक्टर है और सिंगर है, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दिखने में क्या लग रहा है कि दो हैं, लेकिन वास्तव में ये दो नहीं, ये एक ही है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल सिंगल यूज किया गया है। भाई जो एक्टर है वही सिंगर है, और वो एक्टिंग भी कर रहा है और वो सिंगिंग भी कर रहा है, इस लिहाज से यहाँ पे एक्टर और सिंगर सिंगुलर नाम माना जाएगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? इज। तो द एक्टर एंड सिंगर इज परफॉर्मिंग हियर।